हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहला है मूव। मूव इज़ अ जनरल पर्पस डेटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन। तो मूव के इन 4 तरीक़ों से हम कर सकते हैं। सबसे पहला है मूव R0, R1, जिसमें R0 भी एक रजिस्टर है और R1 भी एक रजिस्टर है। देन है मूव R0, कंटेंट ऑफ 5000। तो इसमें जो कंटेंट ऑफ 5000 है, इसका ये मतलब है कि 5000 जो मेमोरी एड्रेस है उसके कंटेंट को मूव करना इन R0। फिर मूव कंटेंट ऑफ 5000, R1, इसका मतलब ये है कि R1 के कंटेंट को मेमोरी में स्टोर करना। फिर है मूव R0, #23। #23 का मतलब कि 23 वैल्यू को हम R0 में स्टोर कर रहे हैं। फिर आता है फ्रेंड्स लोड। लोड का मतलब ये एक मेमोरी रीड ऑपरेशन होता है। तो लोड सबसे पहले मेमोरी रीड करेगा और फिर R0 में स्टोर करेगा। @5000 का मतलब यही होता है कि इस वाले मेमोरी एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको R0 में डालना। @R1 का मतलब ये होता है कि कंटेंट ऑफ R1 को R0 में डालना। फिर है स्टोर। इट इज़ यूज टू परफॉर्म द मेमोरी राइट ऑपरेशंस ओनली। देन है पुश। इट इज़ यूज टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम रजिस्टर टू टॉप ऑफ द स्टैक। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास एक रजिस्टर है और हमारे पास स्टैक है। तो पुश ऑपरेशन का मतलब कि हम वैल्यू रजिस्टर से उठा के टॉप ऑफ द स्टैक में डाल देते हैं। पॉप ऑपरेशन का मतलब रिवर्स होता है इसका, टॉप ऑफ द स्टैक से उठा के रजिस्टर में डाल देते हैं। अब आया हमारा डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन। तो डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन में एक फॉर्म ऑफ डेटा को हम दूसरे फॉर्म में बदलते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन इज, सबसे पहले अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, जिसमें नॉर्मल, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब कि +1 हो जाएगी रजिस्टर की वैल्यू, जितनी भी वैल्यू है दैट वैल्यू +1। और डिक्रीमेंट का मतलब जितनी भी वैल्यू है दैट वैल्यू -1। फिर आता है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, कंपेयर एंड ज़ोर। फिर है शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शन। अब अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो नॉर्मली ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी जो है वो है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। तो लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में लॉजिकल एंड और नॉट इज़ ईजी। तो कंपेयर हम देखते हैं कि कंपेयर क्या होता है। कंपेयर का मतलब ये होता है कि ये वाला जो पर्टिकुलरली डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन है, ये सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन इन्वोक करता है 2 रजिस्टर्स पे। तो आफ्टर द ऑपरेशन इज परफॉर्म, द स्टेटस इज रिफ्लेक्टेड इन 0 एंड कैरी फ्लैग्स। 0 फ्लैग कब सेट होगा? 0 फ्लैग तब सेट होगा जब दोनों रजिस्टर्स की वैल्यू इक्वल होगी। और कैरी फ्लैग कब सेट होगा? जब रजिस्टर दूसरा रजिस्टर है दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन पहले रजिस्टर की वैल्यू। तो CMP R0, R1, इन दिस केस द 0 फ्लैग इज सेट इफ द R0 कंटेंट इज इक्वल टू द R1 कंटेंट। अब आता है हमारा शिफ्ट ऑपरेशन। तो शिफ्ट ऑपरेशन 2 तरीके से हो सकता है, एक है लॉजिकल शिफ्ट, दूसरा है अरिथमेटिक शिफ्ट। लॉजिकल शिफ्ट का मतलब LSL, LSR, दैट इज लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट एंड लॉजिकल शिफ्ट राइट। और अरिथमेटिक शिफ्ट मतलब ASL, ASR, दैट इज अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट एंड अरिथमेटिक शिफ्ट राइट। अब इसमें हम देखते हैं कि वाइल एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, शिफ्ट ऑपरेशन के इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के टाइम पे बिट्स जो हैं वो लेफ्ट या राइट को मूव करते हैं बाय 1 एंड देयर क्लासिफिकेशन इज शोन बिलो। लॉजिकल शिफ्ट ऑपरेशन में सारे बिट्स जो होते हैं वो या तो पूरी तरीके से लेफ्ट मूव करते हैं या पूरी तरीके से राइट मूव करते हैं बाय 1 इंक्लूडिंग द साइन बिट। अब शिफ्ट ऑपरेशन जो होता है दैट इज़ यूज्ड फॉर सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। अगर हमें डेटा ट्रांसमिट करना है ओवर अ लैन और वायर तो हम सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के टाइम पे शिफ्ट ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। अरिथमेटिक शिफ्ट ऑपरेशन क्या होता है कि हम साइन बिट को छोड़ के अगर सारे बिट्स को लेफ्ट या राइट बाय 1 से मूव करें देन दैट इज़ नोन एज दी अरिथमेटिक शिफ्ट ऑपरेशन। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि हमारे डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। 3 तरीके से जो वैल्यूज़ होती हैं, जैसे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शन, ये सारे इंस्ट्रक्शंस हमने देखे। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें ताकि हम और आगे मेहनत करके अच्छा कंटेंट ला सकें। Until next time, thanks all and bye.